अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं वायरल आलिया भट्ट फेवरेट मिल्क केक रेसिपी, जिसको मैंने लास्ट ईयर फॉर सम रीज़न्स बनाया नहीं था। तो लेकिन इस बार मैंने इसको डेफ़िनेटली ट्राई करा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। आप में से कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मोल्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई स्पेसिफ़िक मोल्ड नहीं लिया है, इसको मैं डायरेक्ट पैन में बना रही हूँ। नॉन स्टिक का पैन लिया मैंने, आप चाहें तो इसको किसी भी मोल्ड के अंदर बना सकते हैं। तो पैन को हम पहले ऑयल से ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। अब पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके हम इसमें लगा देंगे और इसे भी ऊपर से ग्रीस कर देंगे। अगर आप लोग केक अवन में बेक कर रहे हैं तो अवन को अभी से 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख दें। अगर स्टोव में बेक कर रहे हैं तो पतीली को प्री हीट होने रख दें। तो बैटर बनाने के लिए हम एक बोल में 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे जिसकी कोई शार्प स्मेल ना हो, और 1/3 कप यहाँ हम दही का ले रहे हैं। अगर आप दही ना डालें तो आप 2 एग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ़ कप पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। फिर इन तीनों चीज़ों को हम बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हमारा बैटर जो है ऐरी हो जाए। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था तो वो क्लिप मिस हो गई है, और मैदे के अंदर से हमने 1 टेबल स्पून मैदा रिमूव कर देना है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। फिर दोनों चीज़ों को हम छान लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के। अब हम इसको भी छान कर ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा को शामिल करेंगे और इसे भी छान लेंगे। अब इस स्पैचुला की हेल्प से हम कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे बलून विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी बैटर को मिक्स कर सकते हैं। अभी हमारा बैटर ड्राई है तो इसके अंदर हम थोड़ा करके आधा कप दूध शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो अब इसी के साथ हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है और हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से रिबन फ्लोई होनी चाहिए। तो इस बात का आप लास्ट में ख्याल रखिएगा। अब हम सारा बैटर अपने ग्रीस किए हुए पैन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर वो बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी के अंदर है। तो बेकिंग करने के लिए अगर तो आपका पैन हैवी बॉटम का है तो आप डायरेक्ट इसे चूल्हे पे रखकर बेक कर सकते हैं, वरना तो आप एक ये कर सकते हैं कि आप पहले तवा रखें और उसको गर्म कर लें, फिर अपना पैन रख के इसे बेक करें ढककर। तो बेकिंग टाइम मैं आगे मेंशन कर दूँगी। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम अपने केक के लिए एक मिल्क सिरप बनाएंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिल्क सिरप के लिए मेरे पास यहाँ पे कोल्ड 1 कप मिल्क है और इसके अंदर हम 1/4 कप फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1/3 कप कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा मिल्क सिरप है इससे एकदम खोए वाला टेस्ट आएगा, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अब मिल्क सिरप को मैंने एक अलग कप में निकाल लिया है। तो हमारा केक बेक हो चुका है और ये स्टिल वार्म है। अब केक को 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसको डिमोल्ड करेंगे, जो कि ये पहले से ही अलग हुआ है क्योंकि हमारा नॉन स्टिक पैन था तो ये स्टिक नहीं हुआ। अब हम केक का बटर पेपर रिमूव कर देंगे और आप अंदर से इसका टेक्सचर देख सकते हो। अब आप केक का टेक्सचर देखें तो हमारा केक बिल्कुल स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बना है। जब हम केक को पैन में बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बनता है। अब मैंने पैन को टिश्यू से साफ़ करके केक मैंने वापस पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम फॉक की मदद से प्रिक करेंगे ताकि जब हम मिल्क मिक्सचर डालें तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। हमने जो मिल्क मिक्सचर बना कर रखा था अब इसको हम केक पर पोर करेंगे और आप ये देख सकते हो कि जैसे ही हम दूध डाल रहे हैं तो केक इसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बना हुआ है। तो केक फ़ौरन से सारा दूध अपने में सोख करेगा और इसके अंदर तक सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप केक ने दूध एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कि केक ने प्रॉपर तरीके से सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके अंदर तक फ्लेवर जा चुके हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम बीट हुई भी रखी हुई थी तो मैं इसको केक पर लगा रही हूँ। तो आप यहाँ पर 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम लीजिएगा और इसे बीट करके केक पर लगाइएगा
और मैंने सारा दूध केक पर नहीं डाला था, थोड़ा सा बचा लिया था इसको एंड में डालने के लिए। तो हम इस तरह से बिल्कुल लेवल करते हुए, जितना हमसे लेवल हो सके उतना लेवल करते हुए केक पर क्रीम लगाएंगे। अब 20 मिनट इसको फ्रिज में रखने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग करेंगे और आप जिस तरह से इसकी कटिंग करना चाहें उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं जिनको मैंने हाफ़ में कट कर लिया था। तो अब हम स्ट्रॉबेरीज़ को केक के स्लाइसेस पर प्लेस करेंगे। एक्चुअल में ये केक स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज़ के साथ गार्निश होता है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, तो इसको हम रखेंगे। तो अब आप इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट और कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इस तरह से हमने केक के स्लाइस को प्लेट में रख देना है। तो हमने जो मिल्क मिक्सचर बचा लिया था उसको हम इस तरह से केक स्लाइस पर पोर करेंगे। तो इस तरह से खाने से ये और ज़्यादा जूसी और डिलीशियस हो जाता है। तो ओवरऑल लुक देखें आप गाइस, इसकी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो पैन में मिल्क था वो भी केक ने एब्जॉर्ब कर लिया है, आप और भी डाल सकते हैं। तो अब टाइम आता है इसको टेस्ट करने का। और सीरियसली गाइस, जब मैंने इसको टेस्ट किया था उस टाइम मुझे समझ आया था कि इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्यों थी। तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बिकॉज़ कि बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत डिलीशियस बना था। इसके फ्लेवर्स बहुत अमेजिंग थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसे ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।